हैं, क्या नाम है? हम पूरी सर जानकारी। कटरा बाज़ार से आए हैं। हमारा नाम संजीव कुमार है। हमारे पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार जायसवाल है, जो काफ़ी वृद्ध हैं। और हमारी सर एक समस्या, हमारी एक कीमती ज़मीन जो करोड़ों रुपए में है, और उसको कुछ विपक्षी और कुछ सपा के नेता हैं, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते। अगर उनका नाम ले लेंगे तो मेरा हत्या करवा देंगे। और पहले ठीक ठाक चल रहा था, जब से कटरा बाज़ार में संजय गुप्ता एसओ आए हैं, एक कोई और संदीप कुमार अवस्थी जो कथित रूप से अपना पत्रकार बताते हैं, वो कुर्सी लगा के बैठे हुए मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आलोक जायसवाल जो सपा के नेता हैं, और उसके बाद में कथित रूप से शराब व्यवसायी बता रहे हैं चंद्र प्रकाश और जयप्रकाश, कुछ और स्थानीय 10-15 लोग मिले हुए हैं, और मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब थाने पर हम गए एप्लीकेशन देने, हमारा लड़का पिताजी गए, तो उन्होंने पिताजी को गाली गुप्ता देकर मेरे लड़के को धमकी दिया कि अगर इस तरीके से कोई शिकायत करोगे तो तुमको गोली से मार देंगे और फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। और सर ये कौन कहा? ये कटरा एसओ मतलब संजय गुप्ता ने कहा। और सर हम भाजपा के विधानसभा के बूथ कार्यकर्ता भी हैं। जब से मतलब हमारे योगी बाबा की सरकार आई है, इस सरकार में ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है, और हम अपनी शिकायत सारे ज़िले के अधिकारियों को दिए, सब जगह दिए, किसी ने मुझे नहीं सुना। फिर हम बहुत हद मतलब आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पार्टी के अपने पार्टियों में बताया नहीं बताया? नहीं, सब लोग से, हमारे विधायक को भी बताया, हर चीज़ बताया, मगर उन्होंने भी नहीं, टाल दिया। और फिर कहा भी, मगर हमारे यहाँ जो कटरा एसओ हैं संजय गुप्ता, उन्हें सारे लोगों की बात अनदेखी कर रहे हैं। ये कितने कब से समस्या चल रही है? ये समस्या सर अचानक 4-5 दिन से हुई है, और इससे पहले ठीक ठाक चल रहा, हम लोग आराम से रह रहे थे, कोई नहीं। अब ये जब से आए हुए परेशान कर रहे। हमारी ससुराल सर गोरखपुर में है, वहाँ से फ़ोन आया था, तो इन्होंने कहा कि जाइए बाबा जी, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हम इस ज़मीन को जब तक बनवा नहीं देंगे तब तक हम मानेगा। और तुम्हारी और भी गाटाओं की ज़मीन है जो कब्जा करवा देंगे हम जब तक यहाँ रहेंगे। आपका स्थगन आदेश भी है? स्थगन आदेश भी है, मगर जैसे इस समय कोर्ट जैसे खाली चल रही थी, साहब बैठे नहीं थे, तो प्रश्नोत्तरी बनने टकम नहीं पहले जिले के सारे अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें स्टे भी नहीं है। और इस समय हाई कोर्ट में भी मतलब प्रकरण इसका चल रहा है। 2012 से हमारे परिवार के बीच में मुकदमा, हमारी बुआ जी हम लोग लड़ रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी, ना इनका किसी लेना न देना। हमारे पर बाबा अर्जुन प्रसाद ने 1929 बैनामा लिया था, जो आज भी मेरे पास दस्तावेज मौजूद है। वहाँ के चेयरमैन जो मुजीबुल हसन हैं, वो हमसे हमारी मतलब नहीं बैठे, वो भी हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा मतलब उनका नाम दर्ज किया ना, उसमें चौहद्दी, उसी आधार पर वो जो ज़मीन को निर्माण करके बेचना चाहते हैं। और कटरा एसओ ने ये भी कहा संजय गुप्ता ने में कि अगर उसके किनारे जाओगे तो तुम्हारा हाथ पैर मतलब तोड़ के भद्दी भद्दी गालियाँ दिया। मेरे लड़के को कहा इसको जान से मरवा देंगे, और कहीं हमारे बारे में शिकायत किया, समाचार पत्र में भी किया। तो मतलब नहीं छोड़ा। आप ये क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम पहली बात हमारी पारिवारिक सुरक्षा मिले, हमारे ज़मीन पर निर्माण तत्काल रोक दिया जाए। अभी भी निर्माण हो रहा है। 2 पुलिस आज भी, जब आप लोगों ने यहाँ से फ़ोन किया तो पुलिस गई, मेरे लड़के को मारा भी, उसके बाद में कहा कि मतलब छीना झपटी करके फिर चले, काम रोका नहीं, काम अब भी चल रहा है। और खाली कोई भी क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि निर्माण ना हो, उसको रोक दें। जब तक मुकदमा चलेगा तब तक वैसे पड़ी रहे। हम भी नहीं बनाए हुए हैं, जब उसे मतलब डिसाइड जिसके पक्ष में हो जाएगा वो ले लेगा। हम मतलब अपनी ईमानदारी, हमें गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर। इस समय जहाँ जहाँ भी अधिकारियों के पास जाते हैं, वो लोग पैसे की मांग लाखों में करते हैं, 50,000 1 लाख। ये गोरखपुर से फ़ोन आया तो उन्होंने भी कहा 50,000 रुपये हमको दिलवा दीजिए, हम तुमको काम रुकवा देंगे। इसलिए हम इतना पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने निर्माण करा रहे हैं।